जो भी हम लोग फाइल डाउनलोड करेंगे वो फाइल में हमको पूरा जो प्रिविलेज लेवल, क्योंकि क्या होता है ना, मैं बताता हूँ, हर हमारे को हर महीने के अंदर ना 30 तारीख को हमको अपडेट डेटा देना पड़ता है। उसमें क्या होता है कि हमको कितने यूज़र अपने कंसोल में है वो सबका अपडेट देना पड़ता है। अगर कोई अपडेट हुआ या मॉडिफाई हुआ, कोई ऐड हुआ, उसका रिकॉर्ड बैंक को देना पड़ता है। तो ये रिकॉर्ड हर कोई कंपनी मांगती है, आपकी आपकी कंपनी मांगेगी तो वो देना पड़ता है। लेकिन ये एडमिन यूज़र का डेटा है, ओके ठीक है। एडी यूज़र का डेटा अलग, एडी यूज़र का डेटा अलग आएगा, ओके। बट ये मैं आप बताएं इनबिल्ट लोकल डेटाबेस का फाइल दे रहा हूँ। तो इसमें आपका एक्सपोर्ट टाइम आ गया, वर्जन आ गया, उसके बाद इनेबल है या नहीं वो भी दिखाई दे रहा है कि यूज़र इनेबल है या नहीं, ठीक है। इसमें यूज़र डिसेबल रहेगा वो भी दिखेगा। अगर आपने कोई यूज़र होता है कि छोड़ के चला गया, आपने उसको निकलना डिलीट नहीं किया, बट उसमें आपने क्या किया, उसको सिर्फ डिसेबल करके रखा है, तो उसका भी रिकॉर्ड आपको दिखेगा, ठीक है। तो ऐसा है। तो ये आप जितने भी नंबर ऑफ यूज़र बनाएंगे वो सब इसमें आपको दिखेंगे, ओके। ये ग्रुप दिया है एपीआई एडमिनिस्ट्रेटर, मैं आपको बताया था ना, जो अपने बनाए हुए जो पॉलिसी प्रोफाइल, उसके अंदर है, उसके अंदर बने हुए आप ये चेंज कर सकते, बोला ना आपको। अगर किसी यूज़र को आपको स्पेशल कैरेक्टर या कोई आपका समझो मैं आपका जो बैंक का आपका जो कंपनी का एमडी हो या मैनेजर हो, आईटी मैनेजर, वो बोलता है कि मुझे एक्सेस करना है और मुझे एक सेपरेट रूल बना के दें, तो आप ऐसा रूल बना के दे सकते जो उसको चाहिए, वो भी आप पॉसिबल है। नहीं मुझे इनसाइड का नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ क्लियर पास का चाहिए, या मुझे वो उतना उतना ही व्यू दिखना चाहिए, मुझे सिर्फ डैशबोर्ड दिखना चाहिए, तो वो ही देना चाहिए, ठीक है। तो आप इसमें स्पेशल बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये एक्सेस टैब फुल एपीआई वगैरह सब दिया है, यही सब दिया है इसके अंदर, पूरा रिकॉर्ड पूरा डिटेल आएगा, ओके ना। इस फाइल में आपको सब कुछ आ जाएगा, ओके। अपना ये एक्सपोर्ट अपने अब एक्सपोर्ट अभी इंपोर्ट भी कर सकते हैं फाइल को, ठीक है। इंपोर्ट के लिए फॉर्मेट आप देख लेना, वो फॉर्मेट में इंपोर्ट करना है आपको, ठीक है। हाँ वो ठीक है। तो आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं, अकाउंट सेटिंग मैंने आपको बताया, ऐड कर सकते हैं यूज़र, वो तो आपने देखा उस दिन ऐड कैसे करने का, एक नाम आईडी डालने को ऐड हो जाएगा। अभी एक ऑफर हम ट्राई करते हैं ऐड करने के लिए, टेस्ट टेस्ट यूज़र करके बना देते, उस दिन हमारा हैंग हो रहा था ना। आप अपने इसमें ट्राई, अभी जो आपको लगाना है पॉलिसी आप लगा सकते हैं ना, एपीआई एडमिनिस्ट्रेटर, हर बार यूज़र रोल डाउनलोडेबल हेल्प डेस्क, मैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बोल देता हूँ उसको, ठीक है। वापस अपना गलत किया लगता है कुछ तो। सॉरी सॉरी, यूज़र आईडी ना, 1 सेकंड, इसमें कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ओके 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 ठीक है। बैंक यूज़र ई एम एम्प्लॉय, अच्छा पासवर्ड लेने में कम रखा है, देखिए ना आपने जो पॉलिसी लगा उसके हिसाब से कर रहा है। मेरा कम से कम सिक्स मैंने पूरी डिजिट अप्लाई है, तो जैसा आप अप्लाई करो वैसे ही सेम उसमें होता है। मैंने 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। एडमिन वाई गोइंग टू एडमिन, एडमिन हम दे ही नहीं रहे। एक्चुअली लगता है सेशन में शो रहा है।
स्लो ठीक है। कभी कभी मूड खुल जाता है, ध्यान नहीं देने का होता है कभी कभी, लेट सी अपना अपनी हुए तो उतना कुछ होता है। कभी एरर आया तो ध्यान रखना, एरर आया तो रिफ्रेश कर देना पेज। कभी कभी सेशन हैंग होता है, तो कभी कभी ऐसा होता है, कभी इतना कॉम्प्लिकेट नहीं होना, हाइपर नहीं होना। इट्स ओके, रिफ्रेश कर देना, देखना कुछ तो हो सकता है, क्योंकि अपनी से गलती, वो भी मशीन है, वो भी मशीन को टाइम लगता है हर चीज़ समझने के लिए। इट विल टेक टाइम। सो और पेशेंस बहुत जरूरी है इसके अंदर, पेशेंस से काम करने का। एकदम हाइपर होकर काम मत करो, क्योंकि ये स्लो काम वर्क करेगा। तो पेशेंटफुली हो काम करने का, ठीक है। तो अपना ये क्लियर पास हो गया, एडमिन यूजर हो गया। अभी अपना सर्वर में, अभी सर्वर में आते हैं हम लोग। सर्वर में हम लोग क्या होता है, बाय डिफॉल्ट अभी जितनी भी सर्वर आपसे कॉन्फ़िगर है, अभी अपने पास एक ही सर्वर है, अपने गेटवे डाला है, सबनेट मार्क्स है। अगर मेरे पास डेटा पोर्ट होता तो डेटा पोर्ट इसमें हमने कॉन्फ़िगर किया नहीं, तो डेटा पोर्ट है ही नहीं इसमें, ठीक है। ये जो डेटा पोर्ट का आईपी है ना, ये अभी डेटा पोर्ट मैं आपको समझाऊंगा, इससे समझाता हूँ। चलो वही बात, उसने अपने कौन सा पेंट बोला था, मैं भूल गया। उस दिन अपना निगेटिव निकल गया, उसमें पुनः अभी डिजाइन बनाना था मुझे इसके बारे में, डेटा और मैनेजमेंट के बारे में बताने के लिए। वर्चुअल लाइफ नहीं 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 नहीं, वो अपना पेंट, पेंट जो आपने बोला था पेंट इसमें करो आप, तो बोले लूसी लूस, ये लूसी, ये है ना लूसियड, ये है ना। देख ले। तो अभी आपको समझाता हूँ मैं, पैकेट किस तरह जाएगा और किस तरह हीट होगा। ठीक है, अभी अपने को लेना है नेटवर्क, नेटवर्क न्यू डायग्राम। ओके, इसमें नेटवर्क ऑप्शन आता है, नहीं आता, छोड़ दो। ठीक है, इसमें देख लेते नेटवर्क डायग्राम। आपकी खांसी अभी तक ठीक नहीं हुआ लगता। वो ठंडा चिल्ड है ना थोड़ा सा। ओ माय गॉड, इधर 30 तो ऊपर है। ठीक है, ओके। अभी हम लोग क्या करते हैं ना, एक अच्छे से बना लेते समझने के लिए। हम लोग कहते हैं ये यूज़ करने थोड़ा तकलीफ हो सकता है, नया है ना मेरे लिए। थोड़ा डार्क होना चाहिए, डार्क नहीं हिलेगा ये ये डार्क ये भी नहीं। हाँ हाँ, इधर नहीं। नेक्स्ट, ये वाला बोल रहे आप। बट उसका कलर उतना आ नहीं रहा है। अच्छा, ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, चले कोई बात नहीं। तो अभी लिखने के लिए किधर जाने का इसमें। ये वाला, अच्छा इधर। ये वाला, बट इसमें लिखने की दर दे रहा है, बहुत छोटा रसो। नहीं, इसमें थोड़ा फॉन्ट साइज, ये फॉन्ट साइज यही है ना। अभी आ रहा है, थोड़ा नया है तो समझ तकलीफ हो जाएगा और कुछ नहीं। ठीक, CPPM का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सारा डिजाइन चलेगा, और ओके। तो ये हो गया अपना, ये हो गया। उसके बाद अपन ले लेते हैं, ये एक ले लेते हैं।
ठीक है। अभी लाइनिंग किधर है, ये लाइनिंग है, ठीक है। ओहो, ठीक है। अभी टेक्स हमारा किधर गया, स्टैंडर्ड, ये टेक्स है, किधर गया? ठीक है। इसको एक्चुअली आईपी 10 होना, 10 है, वो दिख क्यों नहीं रहा है एक सेकंड। वाई नॉट कमिंग 12, चलो 12 लेके छोड़ो। हाँ, उसके बाद आता है मैनेजमेंट आईपी। ओके, किसका किसका? सेम, वो सेम सेम सर्वर है, मेरा ही सर्वर है वो, सिर्फ उसमें प्रोसेसर उसने बढ़ा के दिया, बस जो भी है नया डाल के दिया, वही सेम। नहीं तो नया बनाना पड़ता, नया बनाना पड़ता नहीं था अपने को। हाँ, सीपीयू बढ़ा के दे दिया उसने। वो बोले वापस कर दे, बोला वापस नहीं करेगा, मैं भी वापस करेगा, बोला मुझे अभी। ठीक है, छोड़ दो उसको, उतना बन नहीं रहा है उसमें, नोट पेंट में बहुत फास्ट होता है। चलो ठीक है। अभी इसमें कैसा है ना, डेस्कटॉप पीसी है, और डेस्कटॉप पीसी जब रिक्वेस्ट लेके आएगा, डाटोनिक्स हो या मैकऑथ हो या बेबॉथ हो, ठीक है। अभी बेबॉथ का रिक्वेस्ट के लिए आपको वो मैनेजमेंट जो आईपी आईडी दिया हुआ है, मैनेजमेंट आपको पीसी जो वो सीपीएम को मैनेज करने के लिए, वो एक्सेस करने के लिए, अगर मुझे क्लियर पास को एक्सेस करना है विद दिस आईपी, तो विच आईपी यूज ओनली मैनेजमेंट आईपी। लेकिन आप डेटा पोर्ट से भी एक्सेस कर सकते हैं, बट नॉट बेस्ट प्रैक्टिस। ओके,
प्लीज यूज द मैनेजमेंट आईपी फॉर एबल टू एक्सेस द सीपीपीएम। मतलब आपको जब भी एक्सेस करना है सीपीपीएम को, तो आपको क्लियर पास एक्सेस करने के लिए आपको मैनेजमेंट आईपी यूज करना है, ठीक है। लेकिन जब डेस्कटॉप का मेरे पास ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट आएगा, रेडियस का पैकेट आएगा, वो पैकेट्स मेरा हिट करेगा, मैनेजमेंट को हिट नहीं करेगा, वो पैकेट डायरेक्ट हिट करेगा डेटा पोर्ट को, वो डायरेक्ट हिट करेगा डेटा पोर्ट को, क्योंकि वर्चुअल आईपी में मैंने बाइंडिंग करूंगा डेटा पोर्ट का आईपी, ना कि मैनेजमेंट का आईपी। मैनेजमेंट ओनली फॉर द मैनेजिंग द डिवाइस, दैट्स इट। मेन रोल इसका है डेटा। हाँ बोलिए। ये हाँ, नहीं यूज कर सकते, यूज कर सकते हैं, बट अगर आपका एनवायरनमेंट कैसा है वो डिपेंड करता है कि आपका मैनेजमेंट को अलग रखना है, डेटा पोर्ट को अलग करना है तो पॉसिबल है। अगर आपको ऐसा चाहते हैं मैनेजमेंट कि मुझे मैनेजमेंट पे ऑथेंटिकेट करवाना तो पॉसिबल है, ऐसा भी नहीं कि नहीं पॉसिबल है। डिपेंड आप डिजाइनिंग किस तरह करते हैं वो डिपेंड करता है। कि अभी मैं चाहता हूँ कि अब देखो कंपनी का हर एक पॉलिसी, हर एक डिपार्टमेंट का, कंपनी से का टेक्नोलॉजी काम करने का तरीका अलग होता है। मैनेजर बोलता है कि मैनेजमेंट अलग करो, डेटा अलग करो। अभी तो नॉर्मली पुराने अभी 2 या 4 साल पहले हम लोग क्या करते थे, कोई मैनेजमेंट का टेक्नोलॉजी होता ही नहीं था, डायरेक्ट वो जो विलन आईपी उससे हम लोग स्विच एक्सेस करते, पता है आपको। तो अभी क्या करता है, अभी थोड़ा सा स्मूथ हो गया, थोड़ा सा इनहांसमेंट हो गया कि नहीं हम लोग को मैनेजमेंट अलग करना है, हमको डेटा अलग करना है, वो विलन आईपी से नहीं एक्सेस होगा, मैनेजमेंट आईपी से एक्सेस होना चाहिए एज पर पॉलिसी। ऐसा होता है, कोई मैनेजर सटकेला होता है, वो बोलता है कि इस तरह डिजाइन करो। तो उस तरह आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ सर हमें डेटा पोर्ट के थ्रू को भी हम लोग मैनेजमेंट को हटा के डेटा पोर्ट से काम कर सकते हैं, मैनेजमेंट से भी चलेगा, डेटा पोर्ट से भी चलेगा, बट एट ए वन टाइम। हाँ नहीं, सेम सबनेट के मतलब उसका थर्ड ऑक्टेट चेंज होना चाहिए। आपको 2 ऑक्टेट 172 to 16 यहाँ तक चलेगा, लेकिन थर्ड ऑक्टेट को आपको चेंज करना है। थर्ड ऑक्टेट ने जहाँ 69 यूज किया है, जहाँ थर्ड ऑक्टेट आपको चेंज करना। 2 ऑक्टेट सेम होगा, लेकिन थर्ड ऑक्टेट आपको चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें कॉन्फ्लिक्ट होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो मैं नहीं चाहता नेटवर्क डिजाइन होने के बाद कॉन्फ्लिक्ट हो, तो इस गो फॉर एज पर प्रॉपर वे। 2 ऑक्टेट सेम आपको 66 वहाँ भी 66, लेकिन ऑक्टेट चेंज करके चलो आगे, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि थर्ड ऑक्टेट से पैकेट मूव होगा। तो थर्ड ऑक्टेट में जब आएगा तो दोनों सेम रहेगा, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, मैं पैकेट लेके जाऊँ, मेरा डेस्टिनेशन किधर समझ में नहीं पाएगा उसको, तो इश्यू होगा। नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। ओके, हाँ ओके। तो अभी जो पैकेट्स आएगा, ये जो पैकेट लेके आएगा, वो पैकेट डायरेक्ट हिट करेगा डेटा पोर्ट को। मेरा ऑथेंटिकेशन डेटा से हो रहा है, ये बात करेगा, इसको अप्रूव करेगा, जैसे जो भी रिक्वेस्ट आएगा ऑथेंटिकेशन का, वो ये डेटा पोर्ट का ऑथेंटिकेट करेगा, ये आईपी डेटा का। और जो सर्वर रहेगा, मेरा स्विच रहेगा, जो स्विच रहेगा, मैं नैक कॉन्फ़िगरेशन में जो स्विच में सर्वर दिखाऊंगा, वो सर्वर का आईपी ये रहेगा 12। किसमें रहेगा? स्विच में। ये स्विच में कनेक्टेड है पीसी, ठीक है। तो जब ऑथेंटिकेशन नैक ऑथेंटिकेशन डॉटनेक्स दिखेगा, वो स्विच पे होगा, तो सर्वर जो हिट करेगा, ये जो हिट करेगा, वो ये आईपी को हिट करेगा। मैं आपको एसओपी दी। हाँ हाँ, ठीक ठीक चलेगा, डन, 100% चलेगा, डोंट वरी, 100% चलेगा। आपको मैं चला के दिखाऊंगा। हम लोग प्रैक्टिकल में जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेगा ना, तो मैं आई थिंक आपके पास स्विच है तो ठीक है, नहीं तो मैं ये स्विच मंगा लेता हूँ, इधर हम लोग टेस्ट भी कर लेंगे एक पीसी को, डोंट वरी। ओके, वर्चुअल स्विच डाल देंगे, वर्चुअल डॉटोनिक्स चलेगा। हाँ वो भी कर सकते, पॉसिबल है, हाँ वो भी कर सकते हैं, इट्स ओके फाइन। हाँ वो भी कर सकते हैं, वो भी करेंगे। वर्चुअल स्विच डाल दो, चलेगा। एक पीसी लगा दो, कनेक्ट डायरेक्टली वाईफाई जो भी है, तो भी चलेगा, इट्स ओके फाइन। तो पॉसिबल है। तो हम लोग मैनेजमेंट के थ्रू वर्क कर सकते हैं। डेटा पोर्ट और मैनेजमेंट इज डिफरेंट, क्योंकि ऑथेंटिकेशन के लिए रिक्वेस्ट आएगा डेटा के पास, ना कि मैनेजमेंट के पास है। इसलिए मैनेजमेंट आईपी और डेटा पोर्ट आईपी हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं, और जो वर्चुअल आईपी सेटिंग होता है उसमें हम लोग डेटा पोर्ट बाइंड करते हैं, ना कि मैनेजमेंट, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर होगा। डेस्कटॉप का जो हिट्स आएगा वो डेटा पोर्ट पे आएगा, ना कि मैनेजमेंट पे आएगा। लेकिन आपका नेटवर्क छोटा है, आपका नेटवर्क 100 लोग का है, 500 लोग का है, तो आप डायरेक्टली मैनेजमेंट भेज सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि मैनेजमेंट ही नहीं आएगा, पॉसिबल है। लेकिन वो एक मैनेजमेंट बोले तो डेटा पोर्ट अलग अलग करने का तरीका इसलिए होता है कि डिजाइनिंग पार्ट ऑफ व्यू, कोई ऑडिट पार्ट होता है, या क्योंकि इसमें आरबी अभी मोस्टली गवर्नमेंट में जो सेक्टर में आरबी ऑडिट करती है, तो ऑडिट में ये सब पॉइंट आता है कि आपने दोनों पॉइंट ये कैसे किया, वो ऑडिट पॉइंट है, समझे मेरी बात। तो ऑडिट पॉइंट वो लोग अलग अलग करते हैं कि आपने इसको अलग करो, उनका बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से, तो अलग अलग करवाते हैं वो लोग। तो इसलिए उन्होंने 2 अलग किया। लेकिन अपने छोटे सेटअप में आप मैनेजमेंट में करो, इट्स ओके, नो इशू।
अच्छा ठीक है, ठीक है। तो अपन ने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया, सबनेट दे दिया इसको, गेटवे दे दिए, गेटवे दे दिए। ये मेरे गेटवे जो है, ये मेरे इसका गेटवे, किसका, वाईफाई का गेटवे। ओके, अरे वाईफाई, वाईफाई से कनेक्टेड है मेरा ये सर्वर। ओके, ये नेटवर्क मेरे वाईफाई के अंदर डाल के रखा है, तो ये कहाँ से भी एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये आप क्या, डीएनएस हो गया, डेटा पोर्ट का आईपी है, डब्ल्यू बाकी डिफॉल्ट डाल सकते हैं, डीएनएस डाल सकते हैं, डीएनएस सेटिंग डाल सकते हैं, टाइम आउट है ये आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं सेट में आके। टेरिटरी में क्या लिखा है, इसमें होता है कि इससे मतलब बोथ का सेंटर हिट बोले तो कैसे, अभी मेरे पास दो है लेकिन मेरे पास ये भी जाएंगे तो कौन सा तीसरा, वो डाल के रखने के लिए थर्ड ऑक्टेट दिया हुआ है। 88 भी चला बैठ गया, 4.2.2 पे बैठ गया, तो मेरे पास तीसरा क्या है, तो भी आप ऑप्शन में डाल के रख सकते हैं। ठीक है, इफेक्ट, करेक्ट। तो इसमें क्या होगा, अगर कोई भी रेडियस सर्विस, आपका रेडियो जो सर्विस है ना वो रिस्टार्ट हो जाएगी। तो कभी भी जो चेंज करना है, जैसे टाइम चेंज करना है या ऐसे सर्वर चेंज करना है, डीएनएस चेंज करना है, आईपी चेंज करना है, उस टाइम में आपका रेडियस सर्विस रिस्टार्ट होता है। तो आपको डाउन टाइम लेके ही करना है, क्योंकि इससे यूजर इम्पैक्ट होगा। सबसे पहली बात समझिए, यूजर इम्पैक्ट होगा। 5 से 10 मिनट आपको ये रिस्टार्ट करने ले लेगा, मिनिमम 5 मिनट तो लेके चलो आप, तो डाउन टाइम लेके चलना है। ठीक है, ओके। टाइम चेंज करते हो या सर्वर का आईपी या डीएनएस सर्विस में, इसमें रिस्टार्ट सर्विस हो जाती है। ठीक है, मैं चेंज करूंगा इधर, आपको रेडियस का सर्विस स्टार्ट हो जाएगा, आपको देखना, दिखा सकता हूँ। ठीक है ना, हाँ। तो ये हो गया। उसके बाद ये, उसके बाद आपको ज्वाइन डोमेन, ज्वाइन डोमेन में आपको आता है आपका जो एडी सर्वर है उसको ज्वाइन करना है। आपको है एपक्यूडीएन डालना है, जैसे हम आपको बोलते हैं एपक्यूडीएन www. एक तो अभी समझो एपक्यूडीएन हमने डाला है, .co.in। ठीक है, बाजू में क्लिक करेंगे तो उठाना चाहिए, मैं राइट साइड बाजू में क्लिक करना, वो ये वो रिजॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये अपना डोमेन पीसी नहीं है, इसका पार्ट नहीं है, तो रिजॉल्व नहीं, एटलीस्ट हम लोग टेस्ट कर रहे हैं उठाता है या नहीं, दैट्स इट। .com आता है, .co नहीं आता है ना, .com आता है, .com आता है। और बाजू में क्लिक करना, साइड में चेक करना है, आपको राइट साइड क्लिक करना है, चेकिंग के गूगल डाउन कंट्रोल। ओके, इसने आई थिंक ओके नहीं नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका पार्ट नहीं करके इसका ये, नहीं तो यहाँ नीचे आता था, नेट बॉयस नहीं में आता था, तो ये आएगा। मैंने जस्ट एग्जांपल के डाला आपके लिए। ठीक है, तो नहीं आएगा। ठीक है, तो वो पार्टी नहीं, तो छोड़ दो उसको, मैं जस्ट आपको एग्जांपल के लिए। यूजर नेम इसको हटा दो, यूजर नेम पासवर्ड डालना पड़ता है, यूजर नेम पासवर्ड डालना है, जब डालूंगा यूजर नेम ये हटा देना, तब यूजर नेम पासवर्ड आपको डालना। एडी का ऑथेंटिक करने के लिए आपको फुल राइट लगता है, पता है ना आपको, एडी वाला पासवर्ड लगता है, वो एडी वाला प्रिंटेड टीम डालेगा, यहाँ डाल के वो जब कनेक्ट सेव करेगा तो वो डायरेक्ट कनेक्ट, सर्वर कनेक्ट हो जाएगा। जब ये कनेक्ट हो गया सर्वर, तो इससे ऑथेंटिकेट, एडी से ऑथेंटिकेट होगा। जब तक ये ज्वाइन नहीं होगा मेरा सर्वर, जब तक यहाँ दिखेगा नहीं, तब तक ये इससे ऑथेंटिकेट नहीं होगा। जब ये पूरा ज्वाइन हो जाएगा तो इसका ऑथेंटिकेशन एडी करेगा, मतलब जो भी यूजर का रेडियस रिक्वेस्ट हो या जो भी आपने बाइंड किया, जो भी सर्विसेज जो भी आपने बाइंड किया ऑथेंटिकेट विद एडी, सारा ऑथेंटिकेट विद ज्वाइन होने के बाद ही होगा, उसके पहले नहीं होगा। ओके, और एक चीज़ इसमें आता है कि अगर आपको उसमें क्या होता है, अगर मेरे पास एडी नहीं है, कभी कभी क्या होता है मेरे पास कोई बड़े छोटे एनवायरमेंट में एडी नहीं होता, तो मुझे ऑथेंटिकेशन किस पे कराना है, तो इसमें ऑथेंटिकेशन इटसेल्फ क्लियर पास से कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको क्या करने का, नंबर ऑफ यूजर का क्रेडेंशियल बनाने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो वो भी पॉसिबल है कि लोकल डेटाबेस को भी ऑथेंटिकेट करवा सकते हो आप, क्योंकि अगर मेरे पास जो यूजर नेम पास बने वही एक्सेस मेरे यूजर मेरे नेटवर्क में कनेक्ट होना चाहिए, ऐसा आप करना चाहते हो वो भी पॉसिबल। अगर आपका एडी नहीं है तो, ऑप्शनल बता रहा हूँ, एडी नहीं है तो, अगर आप एडी नहीं है तो आपको
इटसेल्फ लोकल डेटाबेस से भी आप ऑथेंटिकेट यूजर को करा सकते हैं। जो यूजर मेरे पास लिस्ट मतलब 100 नंबर ऑफ यूजर जो करेक्ट है वही मेरे नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहिए, और जो क्रेडेंशियल मैंने प्रोवाइड किया वही उसको होना चाहिए, वही मेरे नेटवर्क में कनेक्ट होना चाहिए। वो अभी पॉलिसी आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लोकल डेटाबेस। अगर आपका एडी नहीं, ये भी पॉसिबिलिटी है। ऐसा नहीं कि एडी नहीं है छोटा एनवायरनमेंट में। तो एक मेरे पास आया था एक यूजर, एक छोटा कंपनी था, तो उसको बोलता है मेरे पास एडी नहीं है, तो बोला ठीक है मैं लोकल डेटाबेस से ऑथेंटिकेट करा दूंगा, मेरा सिक्योरिटी वैसे भी पॉसिबल है, वो भी पॉसिबल है। ठीक है, ये जब आप लॉग कॉन्फ़िगरेशन, जब ये लॉग है ना आपका, ये जो भी सर्वर का आपको लॉग लेना है उस सर्वर के लिए लॉग होते हैं। ये मल्टीपल से लॉग है, पॉलिस सर्वर से, रेडैक्स सर्वर से, रेडिस सर्वर से, सिसलॉग है, टक्का सर्वर, ये लॉग डाउनलोड करने के लिए, जब इस कोई भी आपको लॉग लेना है तो वो लॉग के लिए। ठीक है, एरर टोटल जो भी है, यहाँ से लॉग आपका डाउनलोड हो जाएगा, चालू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा लॉग लेना। ठीक है, ट्रबल शूटिंग पार्ट का, ये ट्रबल शूटिंग के लिए लगता है ये वाला चीज। डीबग लॉग होता है ना, डीबग लॉग ले सकते हैं, जो भी आपको चाहिए लॉग जनरेट हो जाएगा। बट डीबग लॉग आप लाइव इन्वायरमेंट में चालू नहीं करना, गलती से भी नहीं करना। ओके, वो डाउन टाइम करके करना, क्योंकि इसका इम्पैक्ट बड़ा होता है डीबग लॉग का। ठीक है, उसके बाद ये आपको बताया था मैंने, आपको ये अपना जो भी आप करोगे, देखा ना हमने, जो बैकअप लोगे सब इधर ही आएगा। ये दिख रहा है बैकअप आ गया, जो भी आएगा अब इधर ही आ जाएगा। ओके, लोकल शेयर ऑटोमेटिक भी इधर आएगा, और मैनुअली भी बैकअप इधर ही आता है। ओके, और जो फाइल सर्वर का ये है ना, फाइल सर्वर बैकअप, ये आपका वो है यार, ये आपका वो है, क्या नाम उसका, एक मिनट यार मेरे को इधर क्या, एक सेकंड। हाँ, आपने बोला था ना उस दिन मुझे कि मेरे को मेरे सर्वर पे बैकअप लेके जाना है, तो आपको इसमें होस्ट आईपी डालना है, जो आपका सर्वर रहेगा, जो आपने सर्वर क्रिएट किया होगा या पीसी क्रिएट, उसका आपको आईपी डालना है, या डिस्क्रिप्शन लिखना है, और आपका प्रोटोकॉल होगा एससीपी रहेगा, एससीपी पे आप क्लिक करना है। ठीक है, तो यूजर नेम पासवर्ड आपका रहेगा, या सर्वर सिलेक्ट करना है, कौन सर्वर का बैकअप चाहिए, दैट्स इट। अभी एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं इसमें। टाइमर बैकअप में आता है, बता दो, बाद में बताता हूँ। बैकअप में टाइमिंग चेक करने का ऑप्शन है इसमें, 12 बजे होना चाहिए, वो ऑटोमेटिक बैकअप 12 बजे आएगा। अभी क्या डालो इसको, हम लोग डाल देते हैं 172.16.200.200। ठीक है, टेस्ट ये प्रोटोकॉल ये हो गया। 22 यूजर नेम डाल दो आप, एडमिन। ठीक है, जरूरत नहीं है, टाइम आउट 30 सेकंड। ठीक है, सेव मस्ट बी रिमोट डायरेक्ट, इसको पाथ देना पड़ेगा ना, पाथ वो तो अपना है ही नहीं, छोड़ दो। ठीक है, अब टेस्ट बना दी, ये हो गया आपका बैकअप सर्वर रेडी। ओके, इस तरह से बैकअप सर्वर रेडी करना है आपको। जो भी करना है, आपका सर्वर आईपी डालना है, यूजर नेम पासवर्ड रहेगा, जो भी रहेगा, पोर्ट नंबर 22 से जाएगा। तो सिलेक्ट करना है आपकी जितने नंबर ऑफ सर्वर है, कितने नंबर ऑफ सर्वर है, उसका आपको सिलेक्ट करना है, किसका मुझे बैकअप चाहिए। ठीक है, दैट्स इट, ये आपका बैकअप हो गया। हम तो यहाँ थे, इसके बाद अपनी तरह है, इसके बाद ये आया था। ओके, लाइसेंसिंग पार्ट में आ गए हम लोग वापस। इसमें 3, ये अपना जो लाइसेंस है, एक प्लेटफॉर्म लाइसेंस होता है, एक्सेस, ऑनगार्ड, ऑनबोर्ड। अभी सर्वर जो लाइसेंस है, ये प्लेटफॉर्म इवोल्यूशन लाइसेंस अपना सर्वर लाइसेंस होता है, हमेशा प्लेटफॉर्म लाइसेंस ही बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अभी आप जो भी आप नया लोगे सर, जो भी आपका रहेगा, तो आपको डायरेक्ट इवोल्यूशन लाइसेंस नहीं मिलेगा, डायरेक्ट परमानेंट नहीं मिलेगा। अभी आप जब भी सेटअप बनाओगे, आपका मेरे को लगता है इवोल्यूशन लाइसेंस नहीं देगा, उसके बाद एक्टिवेट करने देगा। और जो भी इवोल्यूशन डालने के बाद क्या होता है ना कि 3 महीने का समय मिलता है आपके पास। उसके बाद आपका जब सब कुछ सब परफेक्ट हो गया, आपका सर्वर रेडी होगा, सब हो गया, तब उसको आप एक्टिवेट करा सकते हैं। एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या होता है, ऑनलाइन भी हो, आप ऑटोमेटिक ऑनलाइन भी एक्टिवेट कर सकते हैं उसके, लेकिन आपका उसमें ये होना चाहिए, क्या बोलते हैं, आपका पासपोर्ट अकाउंट होना चाहिए। पासपोर्ट अकाउंट कहाँ होता है मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको पासपोर्ट अकाउंट होता है आपका इधर,
सॉफ्टवेयर अपडेट्स, यहाँ होता है पासपोर्ट अकाउंट, यहाँ पासपोर्ट अकाउंट दिख रहा है, एचपी का पासपोर्ट अकाउंट। तो यहाँ आपका पासपोर्ट अकाउंट कॉन्फ़िगर किया हुआ चाहिए, ठीक है। हम कहाँ थे, हम लाइसेंसिंग में थे, ठीक है। उसमें किया हो जाए तो आपको ऑटोमेटिकली वो ये हो जाएगा। जैसे आपने ये किया है एक्टिवेट बाय ऑनलाइन, एक्टिवेट बाय टोकन के थ्रू भी आपको ये टोकन लाइसेंसिंग टीम को देना पड़ेगा, वो कन्वर्ट करके देगा। जिससे हमें डाउनलोड टोकन करेगा तो टोकन डाउनलोड हो जाएगा। देखो टोकन डाउनलोड हुआ है, वो टोकन आपको भेजना पड़ेगा, ASR आपको क्रिएट हो जाएगा, वो आपको भेजना पड़ेगा। देखो .ASR रहेगा, ये आपको इसको भेजना पड़ता है अरूबा टीम को। ये फाइल है डक ASCR फाइल आपको भेजना पड़ेगा अरूबा टीम को, वो आपको कन्वर्ट करके देगा। तब वो जब आप अपलोड करोगे तो डायरेक्ट आपका लाइसेंस एक्टिवेट हो जाएगा। ये ऑफलाइन एक्टिवेशन के लिए बोलो, ये फॉर ऑफलाइन एक्टिवेशन, ये ऑनलाइन एक्टिवेशन, ये ऑफलाइन एक्टिवेशन, ये दो टाइप का एक्टिवेशन होता है। जब फाइल देगा आपको सिर्फ इसमें अपलोड करना है, जो भी फाइल है उसको अपलोड करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना एक्टिवेशन करने के लिए। सेम प्रोसेस आपका जो भी लाइसेंस आता है, इसका जो लाइसेंस है AV एक्सेस का लाइसेंस में डालना, ऑनगार्ड का भी आपको लाइसेंस इसमें डालना है। ये तो डायरेक्ट होता है, जैसे मैंने बताया, आपने ऑलरेडी किया है, वो कॉपी पेस्ट कर दो, सेव कर दो, ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये लाइसेंस का हो गया आपका, जो भी लाइसेंस आता है उसके रिलेटेड है ये, ठीक है ना। इसमें कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट हो आपको भी, तो जहाँ तक गए हम लोग लाइसेंसिंग तक, ठीक है। अभी डिवाइस इनसाइड ये का पेज है, इनसाइड का पेज है, उसके लिए बना हुआ अपना जो है, ऑलरेडी हमने इनेबल किया है, वो सब चीज़ में दिखा है। इनसाइड प्रॉक्सी तो करो, इनसाइड इंटीग्रेशन हम लोग उधर से इनेबल करते, जरूरत नहीं इधर करने की जरूरत, ये बाय सेपरेट के लिए है, डिफॉल्ट टेम्पलेट है, ओके। SNMP अगर आप यूज़ करते हो तो SNMP ट्रैपिंग या SNMP आप पुलिंग करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा SNMP होस्ट, उसका IP देना पड़ेगा। वर्जन आपको नॉर्मली वर्जन 3 चल रहा है अभी, वर्जन 3 ऑथेंटिकेशन बेस है, पता ना, वर्जन 3 आपको ऑथेंटिकेशन बेस है, उसका पासवर्ड डालना पड़ेगा, वो सब की वगैरह डालना पड़ेगा, वो सब ये भी पॉसिबल है। आप SNMP भी इसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जो भी आपका एंड पॉइंट होगा उसका पूरा हिट्स इधर आएगा SNMP के थ्रू। अभी सिस्लॉग टारगेट में आपको सिस्लॉग जो सर्वर होते हैं उसमें आपको सिस्लॉग सर्वर ऐड कर सकते हैं। जैसे आपका ये सर्वर हो गया, ठीक है। UDP है, जो पोर्ट नंबर आपको डालना पड़ेगा, जो आपकी सिस्लॉग सर्वर उसमें आप ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। जितने नंबर आपको सर्वर आप ऐड कर सकते हैं। फिर सिस्लॉग एक्सपोर्ट फिल्टर है, ये फिल्टर आपको जो कॉन्फ़िगर करना है आप, जैसे अब क्या होता है ना, अभी आपको ये कब काम आएंगे फिल्टर्स, आपको ये आएगा आपके पास ये होगा, क्या बोलते हैं, क्या नाम उसका, सिम टूल पता है आपको, सिम टूल, हाँ, क्यूरेटर। तो आपको ये सिस्लॉग टारगेट आपको बनाना पड़ेगा और उसमें आपको बताना पड़ेगा सर्वर का नाम, रिकॉर्ड, ये लॉग, ये सब आपको इसमें जब आप सिम टूल यूज़ करोगे तब आपको ये कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। नहीं, ये सिस्लॉग फिल्टर है, फिल्टर एक्सपोर्ट फिल्टर, ये फिल्टर हिट करेगा उसको, ये फिल्टर कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। अभी क्या होता है ना, सिस्लॉग इसमें, सिस्लॉग में आप सिस्लॉग में सिम इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। बट वो कंपनी सिस्लॉग में कुछ क्या होता है ना, अभी आपको सिस्लॉग एक्सपोर्ट में आपको वो जो बात करने का तरीका होता है ना सिम के साथ, तो इसमें एक्सपोर्ट लिस्ट में हिट करता है, वो इसके थ्रू हिट होता है वो बाय, एक मिनट, हाँ करेक्ट, इनसाइड को लॉक करेंगे। सिस्टम इवेंट चाहिए, करेक्ट। तो जितने चाहिए उसके उतने आपको बनाना पड़ेगा। सिस्टम इवेंट का एक बनेगा, सिस्टम इवेंट का एक इवेंट बन गया, उसके बाद ऑडिट रिकॉर्ड का एक बन गया, हर एक का एक एक,
हर एक का एक, हर एक, हाँ, सर्व का एक एक सेपरेट सेपरेट। और उसके बाद वो होने के बाद सर्वर, आपका जो सर्वर वो दिखाना है आपको। ये वाला सिलेक्ट करना है, ये वाला सिलेक्ट करना है, दिस वन। सीएफ ये वेंडर वाइज है सर, लेकिन ये अब सिम को ये सपोर्ट करता है। ये वेंडर वाइज कुछ तो इसका डेटाबेस पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हम लोग जो सब सिम में इंटीग्रेट किया ये सपोर्ट करता है। किसी में स्टैंडर्ड सपोर्ट करता है, लेकिन हमारे इसमें सिम में ये सपोर्ट करता है। ये आईबीएम का है शायद, आईबीएम का है। क्यू रेडर, हाँ वो क्यू रेडर ही है, क्यू रेडर ही है। करेक्ट करेक्ट, वो सिम बोलते हैं ना उस क्यू रेडर ही है। सेम सेम, तो ये इसमें वर्क ये करेगा, बस इसमें मॉडिफाई चेंजेस कर सकते हैं। सेम सर्वर आपको इसमें उठाना है, ठीक है। कहाँ पर? ये ना, ये इसके लॉग है, आप सब देखो। इसके लॉग उधर आएगा, सिम पे लॉग आएगा। मेरा लॉग है ना सीपीपीएम का लॉग, क्लियर पास का लॉग क्यू रेडर पे आएगा। उसके लिए ये, यस, करेक्ट करेक्ट, क्लियर पास सर्वर, क्लियर पास सर्वर। हम हमको क्लियर, हमारे क्लियर पास के लॉक क्यू रेडर को देना है, पता है ना आपने। हमको वहां से लेना नहीं, कुछ नहीं, हमको देना है उसको अपने लॉक्स, ठीक है ना। हाँ, तो वो सब चीज के लिए हम बनाते हैं इवेंट्स। मैसेजिंग टाइम में आपका जो एसएमटीपी मेल सर्वर है, आप इसमें कॉन्फ़िगर करना है। मेल सर्वर, सर्वर गूगल डॉट कॉम तो नहीं चलेगा। यूजर नेम गूगल दे देते, पासवर्ड दे देते, 1 2 3 4 5 6। एड्रेस, एड्रेस बोले तो आपका ये रहेगा मेल एड्रेस। एसएमटीपी सर्वर तो मेल एड्रेस हम लोग ले लेते हैं, test123@gmail.com, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा 25 नंबर बराबर है। इसके बाद इसमें कुछ है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें से टेस्ट मेल आप कर सकते हो, ठीक है। एसएमटीपी सर्वर इनवैलिड है, मैसेज भी कर सकते हो इसके अंदर। सर्वर नेम इज इनवैलिड, हो गया सक्सेसफुली सेव, ठीक है। तो आपका जो डोमेन सर्वर नेम आया तो डोमेन नेम देना पड़ेगा, उसके आपको ईमेल दिखाना पड़ेगा, जिस मेल पे आपका ये आएगा, लॉग आएगा, मतलब कॉन्फ़िगर होगा। एसएमटी बोले थे मेल सर्वर, मेल के लिए, ओके। जो भी आपका रिक्वेस्ट जाना चाहिए, जैसे आपका जो भी मेल, इसका जो भी रिलेटेड हिट करेगा, वो आपका जिसको आना चाहिए अपडेट, उस मेल आईडी यहाँ डालना है। जैसे आपको, जैसे आपका जो नेटवर्क टीम का सपोर्ट आईडी है, उसको हिट लॉग जाना चाहिए, उसका भी आईडी डालो। जिसको भी इसका हिट आना चाहिए, उसको मेल आईडी इसमें दिखाना है, ठीक है ना। मतलब आपका जो, अगर आप सिक्योरिटी एडमिन है तो आपको आना चाहिए इसका जो भी हिट है, मेल आएगा आपको इसमें, मेल का अलर्ट आएगा, ओके। समझ में आया? कंफ्यूजन है कुछ? एक कॉन्फ़िगरेशन भी देखो इसमें, कॉन्फ़िगर कौन सी, ये तो लगे, इसको छोड़ो, एसएमटीपी का, ठीक है। ये लोकल होस्ट, ये आपका बनता है लोकल होस्ट, इसके लिए ये पॉलिसी का पार्ट है लोकल होस्ट। लोकल होस्ट, लोकल डेटाबेस, वो है ये सब चीज़। डिफॉल्ट टेम्पलेट इसमें आप चेंज करिए। लोकल होस्ट आप काम यूज होता है, लोकल होस्ट, उसके लिए लोकल डेटाबेस का पार्ट है ये। इसमें आप अपना सेपरेट भी बना सकते हैं, एक्टिव लोकल होस्ट नॉर्मली आपका यूज होगा कब कब होगा, हम लोग कोई बाइंड करते हैं ना पॉलिसी, तब यूज होगा ये लोकल होस्ट, जनरली एचटीटीपी कॉन्टेक्ट सर्वर्स। इसमें हम अपना सेपरेट बना सकते हैं,
सर्वर टाइप आईबीएम है, वहाँ से लोकल डेटाबेस बनाना है बना सकते हैं। पालो अल्टो का है, फायरवॉल नेटवर्क पाएगा, पालो अल्टो नेटवर्क फायरवॉल का नेटवर्क पनोरमा भी है इसमें। ओके, जुनिपर सर्च बॉक्स बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट है इसके अंदर। इसका ये डॉकर हो चुका है। ओके, बेसिक है, सर्वर नेम आ गया, यूआरएल आ गया, इसका यूजर नेम पासवर्ड वैलिडेटेड फॉर्म वेरीफाई, दैट्स इट। मल्टीपल आप लोग बना सकते हो, ठीक है, ये मल्टीपल वेंडर्स है। ठीक है, ये बैकअप सर्वर मैंने जो बताया आपको, बैकअप पता है ना, बैकअप सर्वर जो बताया वो, हाँ वो नीचे लाइन से आ रहा है इसलिए हम लोग समझ में आया। एक एक्सटर्नल अकाउंट है ये। ये एक्सटर्नल अकाउंट अपना, जैसे कोई क्या बोलता है, ये डोमेन ये हमने कभी यूज किया भी नहीं इसको, लेकिन ये नॉर्मली हमारा, एक मिनट, एक्सटर्नल अकाउंट हमने एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट में क्यों यूज किया है। ओके, एसएसएच टाइप यूज एक्सेस करने के लिए उन्हें यूज किया है। एक मिनट हम ट्राई करते हैं, एसएसएच इससे एक्सेस होगा। एक मिनट यूजर नेम हम दे देते हैं, चलेगा। एडमिन वन कर लेते हैं। ये एक्सटर्नल अकाउंट मुझे लगता है उसका ही होना चाहिए। एक बार ट्राई करते हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें स्टॉक 10 से 25 हो गया, इसको एक्सेस करेंगे, बट इससे एक्सेस नहीं होगा ये। ओके, ये किसके लिए होगा, एक मिनट, ओके, अच्छा, ये अपन किसी डिवाइस को एक्सेस करने के लिए बोल रहा वो, लेकिन इसमें नहीं देखना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे देखने, इसका मेरे को लगता है एक्सटर्नल अकाउंट जो यूज किया है अपन ने, एक मिनट, मुझे लगता है अपन ने, एक मिनट एडमिन ये हो गया अपना एडमिन, ये हो गया प्रोडेस। एक्सटर्नल अकाउंट हम लोग यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, एक मिनट, इसको अपन कैसे कर सकते हैं, ट्राई कर देंगे, पुट्टी डालना पड़ेगा, मुझे पुट्टी डालना पड़ेगी। इसका मैंने लैब किया हुआ, एक सब मुझे थोड़ा सा, लेकिन मेरे को लगता है जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ सही है, एक्सटर्नल हम लोग वही यूज़ करते हैं, करेक्ट। हाँ 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 हाँ, जहाँ तक मैं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग रॉन्ग, बट लेट्स सी, चेक करते हैं, बट एसएसएच क्यों यूज करेगा, इतना टाइम तो लेता नहीं है।
अरे यार ये तो गलत है। ठीक है। इसका हमें चेक करना पड़ेगा, इसका मैंने लैब किया था बट कहाँ किया है देखना पड़ेगा। चलो इसको हम लोग पेंडिंग रखते हैं, इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। ठीक है वो छोड़ दो, इसको हम लोग देखना पड़ेगा। मेरे को लगता है इसको कहीं और यूज़ कर रहे हैं हम लोग। ठीक है चलेगा। ठीक है इसमें भी सर्टिफिकेट आता है आपको, सर्टिफिकेट आ जाए रेडियस और HTTP। अपने को दो सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। एक है एच टी टी पी RSA सर्टिफिकेट प्लस रेडियस का, ये दो सर्टिफिकेट, ये दो सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है। रेडियस का आपका उसको लिए होगा, ये आपका SCC, हाँ 200 ये चाहिए RSA सर्टिफिकेट, ये दो सर्टिफिकेट चाहिए। बाकी डेटाबेस सर्टिफिकेट इनबिल्ट आप बना सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ रेडियस सर्टिफिकेट और HTTP सर्टिफिकेट आपको सारे इंटर टीम से लेना है। बाकी दो सर्टिफिकेट इनबिल्ट आप बना सकते हो। डेटाबेस सर्टिफिकेट आपको किसी से लेने की जरूरत नहीं, आपको यहाँ बना के डायरेक्ट अपलोड करना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, क्रिएट सेल्फ साइंस सर्टिफिकेट, सर्वर सर्टिफिकेट, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन लिखो, चलो चलेगा। इसके बाद आपका आएगा ठीक है, लोकेशन मुंबई, ठीक है। डिटेल पासवर्ड डाल देते हैं हम लोग। की आप साइज आप ले सकते हैं जो चाहिए वो, ID फॉर्म वो ले लेते हैं। ऐसे हो गया, सबमिट कर दो। टू करंटली एग्जैक्ट 2 कैरेक्टर्स, नहीं डिफॉल्ट ऑटोमेटिक ले आया। अच्छा डिफॉल्ट देखिए सर्टिफिकेट बन गया। अभी इंस्टॉल कर दूंगा डेटाबेस सर्टिफिकेट। ओके ये आपका डेटाबेस एक साल के, नहीं बात सुन लीजिए, ये 1 साल के लिए वैलिड हो गया, देखिए ना। 1 साल के लिए नहीं, जून दिसंबर तो अपने ये नहीं किया अपन। एक इसमें हम लोग डेटाबेस सर्टिफिकेट इसमें हम टाइमिंग का सीरीज, हाँ सॉरी 180 डेज का बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। तो 180 डेज ये हम लोग जितना चाहे उतना बना सकते हैं। अभी हम लोग समझो सही 365 डेज। हाँ बोलिए आप बोलिए। यस करेक्ट, हाँ ये आपको ये वाला, ठीक है। इसमें जब भी आप रेज करोगे तो आपको ऑर्गेनाइजेशन नाम डालना है, जो अभी आप कंपनी है, ठीक है। GST लोकेशन मुंबई डाल देंगे, मुंबई, ठीक है। स्टेट महाराष्ट्र, इसको हम लोग IN कर देते हैं। हाँ वो बाय डिफॉल्ट ले रहा है ब्राउज़र में, हाँ इससे उठा रहा है वो। एक सेकंड, एक मिनट 10 मिनट। 1 2 3 डेटाबेस सर्टिफिकेट के लिए आपको किसके पास जाना नहीं है, मैं बताया आपको। डेटाबेस सर्टिफिकेट के लिए, हाँ ठीक है। ये हो गया आपका, ये एल्गोरिथम आपका जो भी एल्गोरिथम यूज़ करे उसकी यूज़ कर सकते हैं, MD5, ठीक है। ये हो गया ठीक है।
ये डाउनलोड CSR आपको ये देना है आपको विंटर टीम को, ये वाला फाइल, ये फाइल आपको विंटर टीम को देना है। ठीक ठीक है ठीक है। मतलब जो आपने अपलोड, नहीं अपने CSR रेज की डाउन में समझा नहीं, एक बार बोलिए। मुझे ये जो CSR आपने भेजा है उसको डिलीट करना है, ऐसा कर रहे हो आप? मतलब आपने जो CSR बनी उसको डिलीट करना है आपको? CSR डिलीट करने के लिए अपने को, एक मिनट, बोलिए। ठीक है। हाँ 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 हाँ। आपका CSR लिस्ट तो इधर ही आएगा, एक मिनट। नहीं, इसमें नहीं आया, एक मिनट। CSR स्टोर तो मेरे को लगता नहीं करता है, ये नहीं करता, सॉरी नहीं करता, डेटाबेस के अंदर स्टोर नहीं करता वो सर्टिफिकेट बना के, क्योंकि आप वो सर्टिफिकेट नहीं करेगा जो आपने बनाया उसको, जो जैसे आपने नाम लिया ललित, आपने जो कन्वर्ट करके दिया ललित.s, वो इंस्टॉल करेगा, वो सेव नहीं करेगा, वो सिर्फ जनरेट कर रहा है। अच्छा, ये CSR डेटाबेस में अगर स्टोर होता होगा तो वो डेटाबेस में छोड़ता है, लेकिन उसका डेटाबेस में अगर देख, मुझे लगता है स्टोर करता है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि डेटाबेस स्टोर नहीं कर तो वैलिडिटी कैसे करेगा, वो स्टोर करना पड़ेगा उसको। लेकिन वो डेटाबेस में अगर स्टोर नहीं, डेटाबेस में स्टोर करा तो वो डेटाबेस में अपन नहीं जा सकते, क्योंकि डेटाबेस में जाने का अनुमति अपने को नहीं, ओनली उसके लिए अरूबा का ये लगता है, टोकन लगता है, तो ही वो डेटाबेस के अंदर जाने देता है, अपने को जाने का अलाउ नहीं है। तो वो डेटाबेस, चलो देखते हैं, लेट्स सी। वो स्टोर करता है, क्योंकि वो नहीं करेगा तो वैलिडिटी कैसे करेगा, वो नहीं स्टोर करता है, वो मेरे ख्याल से डेटाबेस में स्टोर होता है, जहाँ तक मुझे लगता है क्लियर पास के डेटाबेस में जाता है वो। ये स्टोर करता है, ठीक है, ये स्टोर करता है, बट ये जो स्टोर इसके डेटाबेस में करता है। देखो डेटाबेस में सर्टिफिकेट की, ओके, जो हमने बनाया उसने, वो जिसने अपने प्राइवेट की दिया वो प्राइवेट की मैच करेगा, जो आपने बना के रखा, करेक्ट। तो मैच कब करेगा, जब हम वो उसको दिखेगा, तो डेटाबेस में स्टोर करता है, लेकिन डेटाबेस में स्टोर करने के बाद हमको डिलीट करने का ऑप्शन ना, मुझे लगता नहीं अपने हाथ होगा, कि कुछ कुछ चीज़ें क्लियर पास के अंदर सिर्फ डिलीट करने का, जहाँ तक जो भी कॉन्फिडेंशियल डेटा डिलीट करने के लिए अरूबा के पास जाना पड़ता है, वो डेटाबेस के अंदर जाने के लिए टोकन लगता है, उसके बिना हम लोग कोई नहीं जा सकता। ठीक है, वो उसके थ्रू ही डेटा, जैसे अभी क्या होता है ना, कभी कभी हमारे पास डेटा ज़्यादा, इनसाइड का डेटा ज़्यादा हो जाता है, तो मुझे जैसे मेरा 2 GB का रैम जो मेरा, या 20 GB का मेरा ये स्टोरेज है, तो कभी कभी वो 18 GB तक चला जाता है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो कभी क्या होता है, मैं हम लोग डेटाबेस की हार्ड डिस्क बढ़ा नहीं सकते, तो हम क्या चाहते हैं कि वो हम डेटा डिलीट करें। अभी मेरा 18 GB डेटा उसको डिलीट करना है मुझे, ठीक है, तो वो मैं नहीं कर सकता, वो मुझे अरूबा के पास जाना पड़ता है, फिर वो टोकन से वो डेटाबेस के अंदर जाकर डिलीट करता है, वो हम नहीं कर सकते। कुछ कुछ राइट्स जो है ना, वो अरूबा ने अपने पास रखा है, वो हमारे को नहीं दिया है। सो वो एक बार फिर भी मैं क्रॉस चेक करता हूँ, अगर आपका, लेकिन जहाँ फिर भी मैं क्रॉस चेक करता हूँ कि डेटाबेस अगर CSR अपन डिलीट कर सकते हैं क्या। ऐसा अभी तक मेरे साथ हुआ नहीं कि डिलीट करना पड़ा, क्योंकि जो भी डिलीट करना पड़ता है इनसाइड डेटाबेस के अंदर, रिलेटेड ओनली डेटाबेस, वो डायरेक्ट जाता है
अरूबा को टैग रेस करके वो डिलीट करते हैं, हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि वो टोकन से उनके डेटाबेस के अंदर जाते हैं वो लोग, और फिर डिलीट करके देते हैं अपने को। हमारे को राइट्स नहीं दिया उन्होंने उस चीज़ का, किसको भी नहीं, मेरे को नहीं, वर्ल्ड किसको भी एक्सेस नहीं देते वो लोग टोकन का, सिर्फ उनके पास राइट्स है वो। फिर भी मैं एक बार चेक करूंगा, फिर भी मैं एक बार चेक करूंगा, कंफर्म करता हूँ इसके लिए मैं, ठीक है। तो आपके पास ऐसा होता है कि अगर मैं सर्टिफिकेट जनरेट किया और वो डिलीट हो रहा है या चेंज करना पड़ता, होता है कभी ऐसा? डिलीट नहीं डिलीट क्यों कर रहे हैं? अभी एग्जांपल हम अभी आपको डिलीट करने का रीजन क्यों बता, रीजन रीजन। हम्म हम्म ठीक है। हम्म हम्म नहीं, चारों सर्वर, चार क्या चीज है? चार मुझे बता क्या है। हाँ तो नहीं देखो, चारों सर्वर पे देखो, एग्जांपल बता रहा हूँ, आपके पास 5 सर्वर है, एक पब्लिशर है, 4 सब्सक्राइबर है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो आपने पब्लिशर पे डाल दिया, तो आपका एक सर्टिफिकेट डाल दिया आपने, उसके बाद आपने सब्सक्राइबर पे भी आपको क्या करना है, आपको बोली ना आगे क्या नहीं, आपको सब्सक्राइबर क्या करना है, ठीक है। हम्म तो चलेगा ना। तो आपको सर्टिफिकेट नहीं, देखो सर्टिफिकेट आप जो जनरेट करोगे ना वो सब पे चलेगा, ऐसा नहीं कि वो पब्लिशर पे अलग रहेगा सब्सक्राइबर अलग नहीं चलेगा ना। हाँ ओके। आपका नहीं रजिस्ट्री, रेडियस के लिए एचटीटीपी सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, रेडियस के लिए सर्टिफिकेट रेडियस का रहेगा ना, उसके लिए सीएसआर अलग जनरेट करना पड़ेगा। नहीं आप, हाँ नहीं गलत गलत, मैं बता दूं आपको कॉन्फ्लिक्ट, आपको एचटीटीपी के लिए अलग जनरेट करना है और रेडियस के लिए अलग जनरेट करना, दोनों नहीं। करेक्ट करेक्ट। वाइल्ड कार्ड मीन्स मत समझा नहीं। वाइल्ड, ठीक है। अभी देखो जो हमारा, जो मैं बताता हूँ, अभी जो सीएसआर जो आप क्रिएट करोगे ना वो पब्लिशर पे क्रिएट करो, ना कि सब्सक्राइबर पे क्रिएट होगा, सबसे पहले समझ जाओ। आपको सीएसआर क्रिएट करना है पब्लिशर पे क्रिएट होगा और पब्लिशर पे अपलोड होगा, ठीक है। फिर वो डाउनलोड होगा और डायरेक्ट सब्सक्राइबर पे चला जाएगा, एक एक सर्वर पे। ये आपके कंपनी का नाम आएगा। हाँ नहीं, सब पे मतलब एक पब्लिश और 3 सब्सक्राइबर पे चलाना है। नहीं सुनो, आप सुनो मैं आपको समझाता हूँ। देखो जो सीएसआर आप क्रिएट करोगे पब्लिशर पे क्रिएट करोगे, सबसे पहले समझो, आप क्रिएट करोगे सीएसआर पब्लिशर ना कि सब्सक्राइबर पे, करेक्ट, इतना क्लियर हो गया। तो जो आपने पब्लिशर पे रेडियस का सीएसआर क्रिएट किया है उसको आप दोगे आपके विंटर टीम को, वो कन्वर्ट करके देगा आपको सर्टिफिकेट्स, वो सर्टिफिकेट इंस्टॉल करोगे आप पब्लिशर में। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। जैसा आप इंस्टॉल करोगे सर्टिफिकेट पब्लिशर में और आपका सर्वर एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, 1 साल 2 साल के लिए एक्टिव हो जाएगा। फिर वो सर्टिफिकेट आप करोगे एक यहाँ से, चलो छोड़ दो, यहाँ से आप जैसे रेडियस सर्टिफिकेट को यहाँ से एक्सपोर्ट करोगे और ये सर्टिफिकेट आप डालोगे सब्सक्राइबर पे।
हाँ तो सब्सक्राइबर जो होता है ना, आपको यहाँ सब जब आप डालोगे सब्सक्राइबर तो सब्सक्राइबर यहाँ सिलेक्ट करना है, उसके बाद अपलोड करना है। देखो यहाँ आप जब आपके 4 आपका 5 सर्वर है, आपको 5 सर्वर यहाँ दिखेंगे आपके पब्लिशर में, यहाँ आते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा। अब मेरे पास एक भाई नहीं, आप करो, मैं बता रहा हूँ 100% श्योर, मैंने इतने क्रोज किया हुआ ये सब चीजें यहाँ आता है मेरे पास। आप मैं कभी आप मैं वीडियो कॉल करना, मैं आपको कभी दिखाऊंगा ऑफिस में, कल रहेगा ना वीडियो कॉल, मैं आपको दिखाऊंगा। नहीं, मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, ठीक है, मैं आपको फोटो इमेज दिखा दूंगा कल। ये सर मेरा लाइव हुई हो, यहाँ आता है, यहाँ दिखता है, यहाँ सिलेक्ट करने देता है, फिर अपलोड करने का। बट बेस्ट प्रैक्टिस, आप इंडिविजुअल सर्वर लॉगिन करो और डालो, मेरा सजेशन रहेगा। मेरा सजेशन ये है कि आप इंडिविजुअल सर्वर लॉगिन करो, अपलोड करो, क्योंकि इसमें कभी कभी कुछ भी बग आ सकता है, तो आप सेपरेट सर्वर लॉगिन करके अपलोड करो। दैट इज अ गुड बेस्ट प्रैक्टिस। ओके, बट यहाँ आपको मैं 100 जितने भी सर्वर है यहाँ दिखेंगे आपको, वो सिलेक्ट करने देगा। ओके, यहाँ सिलेक्ट करने देगा, बाद में अपलोड करने देगा। डोंट वरी, 100% श्योर, इसके लिए मैं श्योर हूँ। यहाँ सिलेक्ट करने देता है। मैं आपको इमेज दिखाऊंगा आपको, नो वरी, मैं आपको 1-2 दिन में इमेज दिखा दूंगा उसके कितने मतलब सिलेक्ट दिखते हैं। तो आपको इंडिविजुअल सर्वर लॉगिन, हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए आप। इंडिविजुअली करनी चाहिए, करेक्ट आपको। हाँ, इंडिविजुअली करिए, इंडिविजुअली बेस्ट प्रैक्टिस इंडिविजुअली कीजिए। वहाँ वहाँ ऐसा आपको दिख रहे करके, ऐसा यहाँ दिख रहे करके मत करिए। ऐसे बेस्ट प्रैक्टिस यहाँ होगा, बट नॉट गो बेस्ट प्रैक्टिस। आप इंडिविजुअल करेंगे तो उसके लिए आपको 100% श्योरिटी रही कि मेरा सर्वर एक्टिवेट हो चुका है। गो फॉर बेस्ट प्रैक्टिस इंडिविजुअल। ओके, ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया अपना, कुछ कंफ्यूजन नहीं ना, यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए क्योंकि सर्टिफिकेट इज मेन पार्ट। ओके, ट्रस्ट लिस्ट में आपके जो आपके ये आपने ना अथॉरिटी, सी अथॉरिटी, वो आप ये अथॉरिटी की बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट है ये। यहाँ आप अपनी अथॉरिटी, सी अथॉरिटी आप बना सकते हैं, पता है ना आपको। ये आपको आप वो बनाना पड़ता है सर्टिफिकेट, इंस्टॉल करना, करेक्ट नहीं, करेक्ट बस रूट, आप रूट सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं। रूट सर्टिफिकेट आपको डालना, ये जो है ना वो, ये करेक्ट। ठीक है, रिवोकेशन लिस्ट, ये ऐड सर्टिफिकेट रिवोकेशन लिस्ट है, ये सर्टिफिकेट का पार्ट है, ये नॉर्मली यूज हो। हाँ हाँ, बोलिए। नहीं, CRL यूज कर रहे नहीं कर रहे हैं, तो वो नॉर्मली यूज होता ही नहीं है, नॉर्मली बहुत कम यूज होता है, बट है ये फीचर्स है इसके अंदर। के लिए ना मुझे जरूरत नहीं लगता, लेकिन फिर भी देखना पड़ेगा, बट 99% जरूरत नहीं है। ठीक है, 1% डाउट है, वो चेक करना पड़ेगा, 99% जरूरत नहीं है। ठीक है, ये डिक्शनरी है, डिक्शनरी रेडियस की डिक्शनरी। अभी डिक्शनरी पार्ट मतलब क्या होता है कि आपके जो ये है, अभी आपको डिक्शनरी का समझाता हूँ। अभी एग्जाम में आता हूँ, इधर चले गए अपन नेटवर्क में, अभी ऐड डिवाइस में गया। अभी ये जो वेंडर नेम आपको दिख रहा है, वेंडर नेम, ये डिक्शनरी का पार्ट है। जितने भी उधर रहेंगे वो यहाँ आपको दिखेंगे, क्योंकि जब आप डिवाइस ऐड करोगे तो डिवाइस, बहुत बड़ा लेक्चर चलेगा, वो डिवाइस ऐड करोगे आप तो यहाँ डिक्शनरी में दिखेगा। जैसे आपको सिस्को का है, अरिस्ता का है, यहाँ दिखेगा। ठीक है, देखो टकास की हम लोग अभी रेडियस की बात करें, टकास को तो बाजू रखो, मैं आपको समझा रहा हूँ। अभी ये हम लोग यूज करें रेडियस, टकास बोथ के लिए यूज होगी, ऐसा करेक्ट आप जा रहे करेक्ट। रेडियस के लिए भी यूज करो या टकास के लिए, आप दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, बट इसका की अलग अलग रहेगा, इसका की अलग रहेगा, याद रखना। ये हमारा सर्वर है, जो आप की यहाँ कॉन्फ़िगर करोगे वो सेम की आपको एंड पॉइंट डिवाइस पे डालना पड़ेगा, जो स्विच और राउटर जो रहेगा, करेक्ट। टॉकिंग अबाउट टकास, हाँ बोलिए। और रेडियस के लिए भी स्विच पे, बोलिए। हाँ यूज होगी, ईपीटीएल हाँ यूज होगी, कर सकते हैं।
ठीक है। और जो वेंडर 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 नेम है रेडियस और टकास बोथ के लिए यूज होगा, ना कि रेडियस, ओनली बोथ के लिए। अगर एक डिवाइस चेक पॉइंट को मुझे रेडियस और सॉरी चेक पॉइंट रेडियस में नहीं आएगा, ओनली टकास में आएगा। ओके, ये समझ जाना, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया। हाँ, तो ये चेक पॉइंट आपको इसमें आएगा, टकास में आएगा, उसका रेडियस से कोई लेना देना नहीं। कंफ्यूजन हो गया नहीं है ना इसमें कुछ? हाँ, तो टकास के लिए आप ऑटोमेटिक यहाँ से करा सकते हैं। ठीक है, अगर आपका सिस्को का स्विच है तो सिस्को का आप क्या करते हैं, एग्जाम में सिस्को ले लेते हैं, सिस्को ले लेते हैं, 8 बजे क्लोज कर देंगे। अरे सिस्को, ठीक है, सिस्को ले लिया। अब सिस्को का राउटर स्विच है, इसको आप, सॉरी राउटर नहीं, स्विच, ओनली स्विच आप रेडियस करो और यहाँ ऑथेंटिकेशन टकास करो। राउटर रेडियस में काम नहीं करता, ओनली स्विच रेडियस के अंदर काम करता है, याद रखना। तो रेडियस का पार्ट स्विच हो सकता है, टकास का पार्ट ऑथेंटिकेशन के लिए आप दोनों यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी और एग्जांपल, अभी मेरे पास ये डिक्शनरी है, डिक्शनरी में समझो कि आपका जो डिवाइस है, अभी कोई भी एग्जांपल हो, आपका समझो HF, अभी नया HFCL स्विच पता है आपको? HFCL स्विच पता है? HFCL नया स्विच लॉन्च, HFCL इंडियन मेक स्विच है ये, HFCL करके। तो अभी ये इसका डिक्शनरी मेरे पास नहीं, तो मैं क्या करूंगा? अभी एक मुझे जस्ट एक कॉमन क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर मेरे पास डिक्शनरी नहीं है, HFCL डिवाइस है, या कोई भी समझो डीलिंग ले लो, डीलिंग एग्जाम्पल बता रहा हूँ, नॉट इसके लिए कंफ्यूज मत होना। तो नहीं, तो मैं क्या करूंगा? मैं डिवाइस ऐड नहीं कर सकता क्या? हाँ, वो कैसे ऐड होंगे? अभी जो डिक्शनरी में नहीं है वो सारे डिवाइस IETF में जाएंगे, IETF इसमें जाएंगे। ओके, जो डिक्शनरी में नहीं है मैच हो रहे तो वो इसमें चला जाएगा, थर्ड पार्टी डिवाइस में चला जाएगा। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन है? जो आपके डिक्शनरी में नहीं है, सिस्को है, व्हाटएवर जो भी है, लेकिन आपको ऐसा डिवाइस है जो मेरे डिक्शनरी में नहीं है, हो सकता है कि वो मेरे क्लियर पास ने मेरा डेटाबेस अपडेट नहीं किया हो, डिक्शनरी अपडेट नहीं किया हो, उसका वर्जन अपडेट ना हो, तो मेरे पास डिक्शनरी में आपका डिवाइस नया लॉन्च नहीं आया हो, तो आप क्या करूँगा? मैं ऐड डिवाइस बोलता, मैनेजमेंट जो ऐड करना है इसके अंदर, तो वह IETF ऐड करना है, उसके थ्रू ऐड हो जाएगा और ऑथेंटिकेट भी होगा, वर्क भी करेगा और टकास भी चलेगा, रेडी भी चलेगा। ओके, इस क्लियर? तो डिक्शनरी में अगर पार्ट नहीं भी हुआ तो भी आप डिवाइस को ऐड कर सकते हो, डोंट वरी। बहुत से ऐसे डिवाइसेस डिक्शनरी में नहीं रहेंगे, तब वो IETF का यूज करके आप डिवाइस को ऐड कर सकते हैं। हम कहाँ थे, एक मिनट, डिक्शनरी का पार्ट, ये डिक्शनरी आपको समझ में, जो भी डिवाइस इधर है वो सब दिख रहे हैं। ओके, ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मेरे पास डिक्शनरी तो मैं वापस वेंडर से मांगते, जरूरत नहीं है, वो थर्ड पार्टी में एक्ट वर्क करेगा। ठीक है, अभी उसके बाद रेडियस, सॉरी टका समकल देखिए, ये COA चेंज ऑफ ऑथराइजेशन। चेंज ऑफ ऑथराइजेशन कब लगता है? जब हम सर्विस बनाएंगे ना, तो चेंज ऑफ बाउंस द पोर्ट हमको पोस्ट बाउंड करना है विद द हेल्प ऑफ ऑन गार्ड एजेंट, विद द हेल्प ऑफ .1x, तो आपको बाउंस द पोर्ट के लिए COA चेंज ऑफ ऑथराइजेशन, इसका नाम है COA, चेंज ऑफ ऑथराइजेशन बोलते हैं हम लोग इसको। तो COA ये लगता है, तो ये COA हम लोग जब सर्विस बनाएंगे तो हमको COS लगेगा। तो COA की बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट इसके अंदर है, जैसे अरूबा के हो गए, iOS के, अरिस्ता के हो गए, बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट है। ठीक है, तो ये COA चेंज ऑफ ऑथराइजेशन, जब बाउंस द पोर्ट करते हैं हम लोग तब हमको यूज करना पड़ता है, पॉलिसी का पार्ट है। पॉलिसी जब कॉन्फ़िगर करेंगे तो हमको COA बाइंड करना पड़ता है पॉलिसी के अंदर। जब हम सर्विसेज बनाएंगे तब हमको, मैं आपको दिखाऊंगा बाउंस द पोर्ट कैसे सिस्को में वर्क करता है, ये सब आपको दिखाऊंगा, आगे का पार्ट है। तो रेडियस तक ही आज हम कंटिन्यू करते हैं, टकास हम कल देखेंगे। ठीक है, ये हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। ओके, डोंट वरी, मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। अब हम लोग इसमें प्रैक्टिस में आपको पता होना चाहिए कि क्या बेसिक चीज हम लोग, टकास क्या करता है, रेडियस आपको बेसिक पता होना। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम उसमें थ्योरी पे डिस्कस नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट लैब पे काम करेंगे। इट्स ओके, करेक्ट ना? इसलिए आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ इसमें क्या क्या है उसमें। तो ये आपको पहले ओवरव्यू होना चाहिए, उसके बाद हम लोग कॉन्फ़िगरेशन जब जाएंगे तो हमको लैब ही पार्ट है, इसलिए आपको ये पूरा ओवर हम दे देते, पूरा ओवर होगा तो हम लोग डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन आएंगे, डायरेक्ट लैब स्टार्ट कर देंगे। तो फिर आपको बीच में पूछना नहीं पड़ेगा भाई COA ने क्या होता है, आपको पता है कि हाँ चेंज ऑफ ऑथराइजेशन है, बाउंस द पोर्ट होता है, सब चीज़ें आपको आइडिया हो जाएगा। इसलिए मैं ओवरव्यू देना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो रेडियस टकास का पार्ट हम लोग कल देख लें, ठीक है ना? टकास हम कर लेते हैं, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट हम कल कवर कर लेते हैं, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन करके बाद में हम लैब स्टार्ट कर देते हैं। ओके, ठीक है, मैं ओके डन।